श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत जैसा कि हम लोग का चल रहा था चैप्टर एक्सीडेंट। देखिए एक्सीडेंट के सारे पार्ट्स, सारे भाग आपको पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको सारे वीडियो बराबर मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग थे कहां पर? एक्सीडेंट में। इसके पिछले चैप्टर में हम लोगों ने एक्सीडेंट क्लियर किया है ना। एक्सीडेंट हो गया और इसके बाद टाइप ऑफ एक्सीडेंट ये भी हमने देख लिया था कि एक्सीडेंट दो प्रकार के होते हैं, है ना। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट और नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। और इन दोनों एक्सीडेंट को का हमने डेफिनेशन भी क्लियर कर लिया था। उसके बाद बात करते हैं रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। तो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट में ये रिपोर्टेबल एक्सीडेंट के टाइप्स कितने थे? 3। फाइटल एक्सीडेंट, सीरियस एक्सीडेंट और माइनर एक्सीडेंट। इसमें से जैसे कि फाइटल एक्सीडेंट के बारे में आपको बताया गया कि वह दुर्घटना जिसमें व्यक्ति का कार्य करते समय कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाती है उसे उस एक्सीडेंट को फाइटल एक्सीडेंट कहते हैं। यानी साइड पर कार्य करते समय यदि कोई वर्कर डेड कर जाता है, मर जाता है, तो सीधे सीधी बात समझिए कि इस एक्सीडेंट को हम लोग कह सकते हैं कि ये फाइटल एक्सीडेंट है। यानी डॉक्यूमेंट्री वर्क में हर जगह इसको फाइटल एक्सीडेंट बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। यह है माइनर एक्सीडेंट। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट में माइनर एक्सीडेंट है ना। माइनर एक्सीडेंट से पहले बात कर लेते हैं लोग सीरियस एक्सीडेंट यानी मेजर एक्सीडेंट। जिस व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है वह 21 दिन तक कार्यस्थल पर नहीं आ पाता है तो उसे सीरियस एक्सीडेंट यानी मेजर एक्सीडेंट कहते हैं। यानी सीधी सीधी बात ये समझिए कि अगर किसी तरह की कोई घटना घट जाए, कोई दुर्घटना हो जाए और उसमें वर्कर को चोट लग जाए और 21 दिन तक डॉक्टर ये कह दे कि 21 दिन तक ये कार्य करने लायक नहीं है, इसको बेड रेस्ट की आवश्यकता है या हॉस्पिटल में भर्ती करने की आवश्यकता है 21 दिन से ज्यादा, तो यह समझ लीजिए कि यह इस एक्सीडेंट को फिर क्या बोला जाएगा? सीरियस एक्सीडेंट यानी मेजर एक्सीडेंट। ठीक है, इस टाइप के एक्सीडेंट सीरियस एक्सीडेंट कहलाते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं माइनर एक्सीडेंट। तो ये माइनर एक्सीडेंट क्या है? तो माइनर एक्सीडेंट क्या है? वह दुर्घटना जिसमें व्यक्ति 48 घंटे से पहले कार्यस्थल पर नहीं आ पाता, उस घटना को माइनर एक्सीडेंट कहते हैं, है ना। अर्थात साइट पर काम करते समय किसी वर्कर को इतना चोट लग जाए कि वो 48 घंटे से पहले कार्यस्थल पर नहीं आ पाता। अर्थात चोट लगा, डॉक्टर बोलता है कि इसको 1-2 दिन का रेस्ट, बेड रेस्ट या 1-2 दिन के लिए वो एडमिट हो जाए, है ना, और बाकी फिर ठीक होकर के 48 घंटे के बाद वो काम पर वापस आ जाए, है ना। तो इस एक्सीडेंट को बोला जाता है माइनर एक्सीडेंट। ठीक है, तो यानी रिपोर्टेबल एक्सीडेंट में ये 3 प्रकार के एक्सीडेंट थे: फाइटल एक्सीडेंट, सीरियस एक्सीडेंट और माइनर एक्सीडेंट, है ना। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, जैसा कि आप रिपोर्टेबल एक्सीडेंट समझ गए, अब बात करते हैं नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। यानी वो एक्सीडेंट जिनकी हमें आगे के उन 3 लोगों को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन इनके डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, बना करके अपने तक रखते हैं। ठीक है,
वो कौन कौन से हैं जरा से समझिए कि नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट किसको कहते हैं। तो घायल व्यक्ति यदि 48 घंटे से पहले कार्यस्थल पर आ जाता है तो उसे नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट कहते हैं। जैसे फर्स्ट एड केस या नियर मिस। बात समझिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को चोट लगे साइड पर कार्य करते समय और वो मामूली चोट चपेट को लेके जाए हॉस्पिटल और तुरंत वो मलहम पट्टी करा करके वापस आ जाए, या साइड पर ही उसका उपचार कर दिया जाए, फिर से वो काम पर लग जाए वापस जा करके। जैसे हल्का फुल्का हाथ पैर में हल्के फुल्के चोट लग जाए, हल्का फुल्का स्क्रैच आ जाए, तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि उसको क्या कर सकते हैं, नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट है। लेकिन डॉक्यूमेंट हम इसका भी तैयार करते हैं, अपने तक रखते हैं, इनकी हमें रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये सारे कहलाते हैं नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। तो जिसमें क्या फर्स्ट एड केस और नियर मिस, फर्स्ट एड केस और नियर मिस। तो इनको जरा सा समझते हैं कि फर्स्ट एड केस और नियर मिस क्या है। तो फर्स्ट एड केस, फर्स्ट एड केस क्या है, मामूली चोट चपेट जिसका उपचार साइट पर किया जा सके, कि उस एक्सीडेंट को फर्स्ट एड केस कहते हैं। तो ऐसे एक्सीडेंट को फर्स्ट एड केस कहते हैं, है ना। यानी किसी को चोट चपेट लग जाए, साइड पर ही हम डिटॉल वगैरह लगा के, बेटाडीन लगा के एंडेज बैंडेज कर दें, थोड़ा बैलनी मूव वगैरह लगा दें और वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए और काम पर फिर से वापस चला जाए, तो उस एक्सीडेंट को ये समझ लीजिए कि फर्स्ट एड केस कहा जाता है। उसको फर्स्ट एड केस के अंदर उसको रजिस्टर किया जाता है और उसके रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं, और इस रिपोर्ट का कहीं भी रिपोर्ट नहीं किया जाता, ये सिर्फ अपने तक रखी जाती है, ठीक है। इसे बोलते हैं फर्स्ट एड केस, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नियर मिस, कि ये नियर मिस क्या है। तो नियर मिस के बारे में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। एक बार फिर से समझिए कि ऐसी घटना जिसमें मैन मशीन या एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो, लेकिन संयोगवश उपरोक्त में से किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। अर्थात कहने का कि ऐसी घटना हो जिसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता थी, लेकिन संयोगवश ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो इस घटना को बोला जाता है नियर मिस। जैसे कि ये भाई साहब को देखिए, ये आराम से चल रहे थे, ऊपर से ईंट गिरा और ये भाग गए, बच गए, इनको चोट नहीं लगी। तो इस घटना को भी हम लोगों को जैसे ही खबर मिलता है ऐसी घटनाएं हुई साइट पर, तो हम लोग वहां पे पहुंच करके इस पर भी रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसके लिए भी नियर मिस एक्सीडेंट फॉर्म भरा जाता है, लेकिन इसकी भी हम लोग कहीं भी रिपोर्ट नहीं करते, उसको हम अपने तक ही रखते हैं, लेकिन रिकॉर्ड के लिए रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं, इस तरह से ये सारे एक्सीडेंट, इतने एक्सीडेंट होते हैं, सीधा सीधा समझिए। एक्सीडेंट दो प्रकार के होंगे, रिपोर्टेबल एक्सीडेंट और नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट के अंदर में, रिपोर्टेबल एक्सीडेंट क्या होगा, तो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट यानी जिस कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जिसमें वर्कर 21 दिन से ज्यादा कार्यस्थल पर नहीं आ पाता, या 48 घंटे से ज्यादा टाइम तक कार्यस्थल पर नहीं आ पाता, तो उसकी हमें रिपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है ना। 48 घंटे से ज्यादा टाइम तक अगर वो बेड रेस्ट में जाता है तो उसकी हमें रिपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है ना। तो इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा क्वेश्चन चलेंगे आपसे। अब हम लोग अगले वीडियो में थोड़ा सा बात करेंगे हैंग्रीज थ्योरी। हैंग्रीज
थ्योरी। एक वैज्ञानिक हुए हाइंगरिच, एक वैज्ञानिक हुए हाइंगरिच, जिन्होंने एक एक्सीडेंट को लेकर के एक थ्योरी दी थी। तो इसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे हाइंगरिच थ्योरी पर, ठीक है। तो फिलहाल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आगे के वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए, जय सुरक्षा, जय भारत।